रफ़ी साहब एक अजीम गायक थे, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं। वो मुझसे कई गुना बेहतर फ़नकार थे। मैं तो एक दो तरह के अंदाज़ में ही गाने गा पाता हूँ, लेकिन वो 100 तरह के अंदाज़ से गा लेते थे, इसलिए वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। अक्सर रफ़ी साहब और किशोरदा के फैंस के बीच इस सवाल पर बहस होती रहती है कि रफ़ी साहब और किशोरदा दोनों में कौन बेहतर गायक था, और क्या सच में रफ़ी साहब और किशोरदा के बीच कोई दुश्मनी थी। इसका जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में दी जा रही इन्फॉर्मेशन उस वक्त के मैगज़ीन्स, आर्टिकल्स और इंटरव्यूज़ से ली गई है। दरअसल किशोरदा और रफ़ी साहब तकरीबन एक ही दौर से प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे। रफ़ी साहब ने 1944 से प्लेबैक सिंगिंग करना शुरू की और किशोरदा ने 1948 से। और ताज्जुब इस बात का है कि 20 साल तक साथ में गाने गाते रहे और कभी भी किसी ने ये सवाल नहीं किया कि दोनों में कौन बेहतर गाता है और क्या दोनों में दुश्मनी है। असल में ये सवाल खड़ा हुआ 1970 के बाद से, जब फिल्म आराधना से किशोरदा के गाने हिट हुए। किशोरदा और रफ़ी साहब के बीच दुश्मनी की बात जो फैलाई गई, उसकी कुछ वजह रही थी जो आपको बताते हैं। एक तो ये कि जो बहुत कम लोग जानते हैं कि आराधना से पहले 1969 में फिल्म प्यार का मौसम से ही दोनों के फैंस और मीडिया ने रफ़ी साहब और किशोरदा के बीच कंपैरिजन शुरू कर दिया था, जब दोनों ने उस फिल्म का एक गाना गाया, तुम बिन जाऊं कहाँ। रफ़ी साहब ने शशि कपूर साहब और किशोरदा ने भरत भूषण साहब के लिए प्लेबैक किया। तुम बिन जाऊं कहाँ। गाना बहुत हिट हुआ, लेकिन दोनों के चाहने वालों ने यह कहना शुरू किया कि रफ़ी साहब ने बेहतर गाया है, और वहीं किशोरदा के चाहने वालों ने यह कहना शुरू किया कि किशोरदा ने बेहतर गाया है। तुम बिन जाऊं कहाँ। मीडिया उस दौर में भी खबरों को मसाला लगाकर छापने की कोशिश करता था। कई फिल्मी मैगजीन्स ने रफ़ी साहब और किशोरदा के बीच इस गाने के बाद कंपैरिजन करना शुरू किया, और साथ में ये बात भी फैल गई कि दोनों एक दूसरे से जलते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस बात ने आग में घी डालने का काम किया वो थी फिल्म आराधना की कामयाबी। किशोरदा रातों रात स्टारडम पर पहुंच गए थे। आराधना के बाद अमर प्रेम, दो रास्ते जैसी फिल्में हिट हो गईं और किशोरदा की कामयाबी के चर्चे होने लगे। मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि रफ़ी साहब का करियर अब किशोरदा ने ख़त्म कर दिया। हकीकत ये थी कि आराधना के कुछ गीत रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किए, जिसको एस डी बर्मन साहब ने रिकॉर्ड करवाए थे, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो आर डी बर्मन साहब ने किशोरदा के साथ बाकी के गीत रिकॉर्ड करवाए। उसी दौरान रफ़ी साहब हज पर चले गए और आने के बाद ये फैसला लिया कि अब वो गाने नहीं गाएंगे। तकरीबन 1.5 साल तक रफ़ी साहब ने गाने नहीं गाए। प्रोड्यूसर्स, म्यूज़िक कंपोजर्स और लिरिसिस्ट रफ़ी साहब को मनाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए मजबूरन म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन था वो किशोरदा का था। वो किशोरदा को साइन करने लगे। 70 में राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार बने और उन्होंने किशोरदा को अपना ऑफिशियल सिंगर बना लिया। म्यूज़िक का दौर भी बदला और फिल्मों की कहानी भी बदलने लगी। मीडिया इस बात को लगातार उछालती रही कि किशोरदा ने रफ़ी साहब का करियर ख़त्म कर दिया, लेकिन कभी भी किशोरदा ने या रफ़ी साहब ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि दोनों एक दूसरे की हमेशा इज्जत करते थे। रफ़ी साहब ने जब दोबारा गाने का फ़ैसला किया तो शुरुआत में उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। उनका काम कम हो चुका था, लेकिन रफ़ी साहब ने 2 से 3 सालों में फिर से अपना वही मकाम बना लिया जो पहले था, और एक से एक हिट गाने गाए। नेशनल अवार्ड भी रफ़ी साहब को इसी किस्से के बाद मिला था। एक और बात जो जाहिर करती है कि दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, वो ये कि किशोरदा ने कई बार खुद कई गीतों के लिए रफ़ी साहब को बुलाया था और कहा था कि ये गाना सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते हैं। और एक बात जो साबित करती है कि रफ़ी साहब और किशोरदा के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, वो ये कि खुद किशोरदा ने रफ़ी साहब के इंतकाल पर यह कहा था कि रफ़ी साहब एक अजीम गायक थे, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं। वो मुझसे कई गुना बेहतर फ़नकार थे। मैं तो एक दो तरह के अंदाज़ में ही गाने गा पाता हूँ, लेकिन वो 100 तरह के अंदाज़ से गा लेते थे, इसलिए वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। इतना ही नहीं, रफ़ी साहब के इंतकाल पर किशोरदा काफ़ी वक्त तक उनके पैर पकड़कर रोते रहे थे। इन बातों से ये पता चलता है कि दोनों के बीच दुश्मनी या मुकाबला सिर्फ मीडिया और कुछ फैंस का खड़ा किया हुआ था, जो आज तक चलता आ रहा है। लेकिन सच्चे संगीत प्रेमी और फ़नकार की कला को समझने वाले इस बात को जानते हैं कि दोनों ही फ़नकार अपने अपने फ़न में महारत रखते थे और दोनों ने ही एक से एक हिट गीत हिंदी सिनेमा को दिए हैं।